राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है सास को सबक। एक जोर का थप्पड़ पड़ा अनीता के गाल पर। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसका पति उसे उसके हाल पर छोड़कर घर से बाहर जा चुका था। अनीता को कुछ समझ नहीं आया कि विकास ने ऐसा क्यों किया। अनीता कुछ समय तक वहीं जड़वत खड़ी रही और उसका मन अतीत के गलियारों में खो गया। अनीता और विकास की शादी को 8 साल हो गए थे। 2 बच्चे, बेटी 4 साल की और बेटा 2 साल का। अनीता और विकास की शादी दोनों परिवारों के सदस्य की सहमति से हुई थी। अनीता एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसके परिवार में माता पिता के अलावा उसकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई था। बड़ी बहन की शादी के बाद पिताजी ने सब कुछ देखभाल कर विकास के साथ अनीता का रिश्ता तय किया। विकास का परिवार उन्हें अपनी बेटी के लिए सही लगा। विकास भी अच्छा कमाता था। अनीता ने हमेशा से एक खुशहाल और प्यारे से परिवार की कल्पना की थी। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे। हमेशा से उसने ईश्वर से बस इतना ही मांगा था कि उसका होने वाला पति भले बहुत पैसे ना कमाता हो, लेकिन उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल जरूर रखे। अपने आंखों में आने वाली जिंदगी के हजारों सपने लिए अनीता विकास की दुल्हन बनकर आ गई। अनीता के ससुराल में उसके पति के अलावा सास ससुर, एक जेठ और एक शादीशुदा ननद थी। शादी के 2 साल बाद का दिल का दौरा पड़ने से ससुर जी का स्वर्गवास हो गया। जेठ अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहते थे। माँ का हाल चाल फोन पर पूछकर पति पत्नी अपने फर्ज की खाना पूर्ति कर लेते थे। सास के प्रति अनीता अपनी हर जिम्मेदारी मन से निभाती थी, लेकिन ना जाने क्यों सास का व्यवहार अनीता के प्रति कभी अच्छा नहीं रहा। बेटे का अपनी पत्नी के प्रति लगाव उन्हें खटकता था। उन्हें ऐसा डर था कि कहीं विकास भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहने न लगे। इसीलिए वह हमेशा बेटे को अनीता के खिलाफ भड़काती रहती थी। ननद का ससुराल भी उसी शहर में था, जिससे उनका मायके में आना जाना लगा रहता था। दोनों हमेशा किसी न किसी बहाने से विकास को अनीता के खिलाफ भड़काती रहती थी। विकास अनीता से बहुत प्यार करता था और दिल से उसकी इज्जत भी करता था। पहले तो विकास ने अपनी माँ और बहन की बातों को अनदेखा किया, लेकिन कहते हैं ना कि बार बार झूठ बात भी दोहराई जाए तो, या किसी भी बात को हमेशा बढ़ चढ़ाकर कहा जाए तो वह बात असर जरूर करती है। यही बात विकास के साथ भी हुई। धीरे धीरे माँ और बहन की बातों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। माँ छोटी सी बात को भी इतना बड़ा देती कि नौबत कहासुनी से झगड़े तक पहुँच जाती थी। माँ की झूठी आंसुओं के बहकाव में आकर विकास कई बार अनीता को गाली भी दे देता था। अब तो ये हर दूसरे तीसरे दिन का किस्सा हो गया था। अनीता सब कुछ देखती समझती, पर जाने क्यों उसने कभी इन बातों का विरोध नहीं किया। सब कुछ सहती रही, बस मन ही मन सोचती रही थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। शायद वह अपने बच्चों के बारे में सोचकर चुप रह जाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। छोटी सी बात पर माँ ने बेटे के सामने ऐसे रोना रोया कि विकास ने पूरी बात जाने बिना ही अनीता पर पहली बार गुस्से में हाथ उठा ही दिया। मम्मी भूख लगी है, खाना दो ना प्लीज़। बेटे की आवाज़ सुनकर अनीता वर्तमान में लौट आई। उसने बच्चों को खाना खिलाया और सुला दिया। आज पहली बार अनीता को अपने बच्चों के भविष्य को लेकर फिक्र होने लगी थी। पिता का ऐसा रूप देखकर बच्चे क्या सीखेंगे। उसने आज खुद से एक वचन लिया
कि आगे से वह गलत बात को सहन नहीं करेगी, क्योंकि जब तक खुद वह अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएगी ऐसा ही चलता रहेगा। अनीता ये बात अच्छे से जानती थी कि हालात एक दिन में नहीं सुधरने वाले, लेकिन उसने हालात को बदलने और स्वयं की अहमियत सबको समझाने का जिम्मा आज स्वयं को दिया था। सब कुछ यथावत चल रहा था। राखी का त्योहार था। अनीता की ननंद विकास को राखी बांधने के लिए घर आई थी। अनीता ने सभी तैयारियां बहुत अच्छे से की थी, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों का जन्म इस धरती पर दूसरों की कमियां निकालने के लिए होता है। ऐसा ही हाल अनीता की ननंद का था। राखी के नेक को लेकर ननंद ने फिर अनीता को ताना सुना दिया, लेकिन हमेशा की तरह अनीता चुप न रही। उसने सीधे शब्दों में कहा, इस घर के हर छोटे बड़े फैसले आपकी माँ और भाई करते हैं। मुझे तो बस बता दिया जाता है, इसीलिए आपको जो भी कहना सुनाना हो इनसे कहिए, मुझे नहीं। उसका नया रूप देखकर सभी हैरान जरूर थे, मगर धीरे धीरे सभी समझ गए थे कि अब अनीता गलत को सहन नहीं करने वाली। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।